तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। वैसे लड़कों को लगता है ये प्रश्न दोनों बहुत कठिन है, लेकिन बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है ना। लॉलीपॉप, तुम भी सोल्यूशन देखो, आपको भी अब आसान लगेगा, ठीक है ना। जो मास्टर बताते हैं वो सब भूल जाओ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 500 की मासिक वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक गधावा है जिसका नाम है सुब्बा राव, एक गधा है जिसका नाम है सुब्बा राव। 1995 में वो 5,000 की सैलरी पर कार्य प्रारंभ किया। तो कौन गधा कौन है? सुब्बा राव है। वैसे हम भी हैं, वैसे आप नहीं है, हम हैं, ठीक है। और सुब्बा राव, तो मेरे मित्र है सुब्बा राव जो 1995 में 5,000 रुपया की मासिक वेतन पर कार्य किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सुब्बा राव जो मेरे मित्र है, या गधा है, हम भी गधा है, देखिए यहाँ पे। तो सुब्बा राव, तो यहाँ पर देखो 1995 में, कब? 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में कितना? 5,000 की मासिक वेतन पे, ठीक है। तो 1995 वेतन का मतलब होता है सैलरी, मतलब 1995 में उनका सैलरी कितना है? 5,000। जो मेरे मित्र है, मेरे प्यारे मित्र, मेरे लंगोटिया यार सुब्बा राव जो गधे हैं, उनका कितना सैलरी है 1995 में? 5,000। अब आगे देखो, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई, मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल उनका वेतन 200 रुपये बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष उनका वेतन क्या है? 200 रुपये बढ़ रहा है। ये बताओ, अगर मान लो कि 1995 में 5,000 रुपया है, तो 1996 में कितना हो जाएगा? 200 बढ़ा दोगे तो 5200, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहा है। तो बोला है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। उनका वेतन कब 7,000 हो जाएगा, यही हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये वाला तो ए का मान है, जो शुरू में होता है वह ए का मान है, जो अंत में होता है वह एल का मान है। तो ए का मान कितना है बाबू? ए का मान है 5,000, तो ए का मान हो गया 5,000। एल का मान कितना है बाबू? एल का मान है 7,000, तो एल का मान कितना हो गया है? 7,000, ठीक है। तो ए का मान कितना है? 5,000, एल का मान कितना है? 7,000। जो अंत में होता है वो एल का मान होता है, जो शुरू में वो होता है वो किसका मान होता है? ए का मान होता है। और डी का मान कैसे निकलता है? डी समांतर श्रेणी में तुम लोग पढ़े होगे, डी दूसरा में से पहले का घटा दो, तो 5200 में 5,000 घटाओगे तो 200, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 200। बोला है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तब हमें क्या पता करना है, मतलब कितने वर्ष बाद उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं n वर्ष, ठीक है ना। और ये वाला सूत्र हम लोग को करवाए हैं, आप लोगों को करवाए हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला सूत्र, यहां पर देखो L का मान कितना है? 7,000 माइनस A का मान कितना है? 5,000, तो 5,000 प्लस D का मान कितना है बाबू? D का मान यहाँ पर 2,000, तो 2,000 सबका मान रख दिए, बटे में यहाँ पर D का मान कितना है? 2,000, तो 2,000, ठीक है। तो ये वाला क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पर D का मान 200 है, यहाँ पर तो D का मान 2,000 सॉरी यहाँ पे। तो ये वाला सूत्र है बाबू, ये वाला सूत्र आप लोग को याद कर लेना है। ये सूत्र जो समांतर श्रेणी के सूत्र वाला वीडियो था उसमें सभी सूत्र करवाए हूँ। तो ये वाला सूत्र होता है, अगर मान लो कि संख्या पूछता है, पदों की संख्या पूछे समांतर श्रेणी में, वही सूत्र लगाएंगे। n बराबर क्या होगा? l माइनस ए प्लस डी बटे में डी, l माइनस ए प्लस डी बटे में डी। डी का मान यहाँ पर 200 है, कितना है? 200। तो l के स्थान पर l का मान देखो यहाँ पर 7,000 है, तो l के स्थान पर 7,000, माइनस का माइनस, a का मान कितना है? 5,000 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो a का मान यहाँ पर 5,000 है, प्लस का प्लस, यहाँ पर d का मान कितना है? 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ले इसको, n बराबर कितना हो जाएगा? इसको मिटा देता हूँ, 7,000 में 5,000 घटाओगे तो 2,000, इसको ऑल किए, उसके बाद से प्लस का प्लस, उसके बाद से यहाँ पर 200 बटे में 200, सही है। n का मान यहाँ पर देखो 2,000 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2,000 में 200 जोड़ोगे तो 2,200 जोड़ लेना, बटे में यहाँ पर 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 2 से 11 बार में 22, 2 से 11 बार में कटेगा ना, तो n का मान 21। बताओ जी सही है ना। तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू? 21 हो जाएगा, कितना? 21। तो n का मान हो जाएगा 21, मतलब कितने वर्ष बाद उनका सैलरी 7,000 हो जाएगा?
तो 11 वर्ष बाद n का मान 11 आया है, ठीक है ना। तो ये कैसे देखो यहाँ पे 11 वर्ष बाद उनका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा बाबू 7,000, कितना हो जाएगा 7,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है रामकली वाला। मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर देखो, रामकली वाला ने ये भी प्रश्न वही सूत्र लगे। यहाँ पर देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक है ना, ₹5 की बचत की। जो रामकली है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20 है, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, सूत्र यही लगेगा देखो यहाँ पे। तो इसका उत्तर 11 था। अब देखिए यहाँ पर देखो बाबू, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। मतलब शुरू में कितना रुपए की बचत की 5 रुपये की। देखते रहना, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका हल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तुम लोग किताब में अपना देखते रहो। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, ठीक है ना। मतलब पहले का सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और ये ऐसे क्या कर रही है, दूसरा सप्ताह में 1.75 बढ़ा दे रही है। मतलब 5 में 1.75 क्या करोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, दूसरा का सप्ताह में ऐसे कितना हो जाएगा 5 + 1.75, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 5 का 5, दूसरा का सप्ताह में 6.75, ठीक है। तो दूसरा का सप्ताह में 6.75 बढ़ाती गई। बोल रहा है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। तो देखो इसमें दशमलव दिया है, दशमलव से हमें डरना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग मैथ माइंडर के स्टूडेंट हो और हम लोग क्या करते हैं, दशमलव से डरते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो 20.75, मतलब nवें वर्ष में, nवें सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाता है 20.75, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। n सप्ताह में उसका कितना हो जा रहा है बचत 20.75, मतलब अंत में कितना हो जा रहा है 20.75। तो बोला है n का मान ज्ञात कीजिए। n n n n n n नो n से ना 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 हुआ नहीं, अभी जो सूत्र लिखवाया हूँ n का सूत्र क्या होता है, l - a + d बटे में स्मॉल d। शुरू में a का मान होता है, तो a का मान है, देखते रहना ध्यान से। अंत में l का मान होता है, l का मान, a का मान यहाँ पर 5 है, तो a = 5। l का मान अंत में देखो 20.75, तो 20.75। d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान देखो, d क्या होता है बाबू, तो d का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो दूसरा में से पहले का घटा दोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, लाइट कट गया था इसलिए वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। तो कहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ पर देखो बाबू यही समझा रहे थे, d मतलब कितना पड़ रहा है 1.75, तो d का मान कितना आ जाएगा, दूसरा में से पहले का घटा दोगे तो 1.75, तो 1.75, ठीक है। तो d का मान आ जाएगा 1.75। अब देखो यहाँ पे सूत्र यही है, सूत्र ये वाला सूत्र आपको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यह सूत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसे क्या करो कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 इसी सूत्र पर बनाएगा। यह सूत्र किसका है, वो मैथ माइंडर का सूत्र है, ठीक है ना। यह सूत्र केवल मैथ माइंडर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए n = l - a + d बटे में 2d, तो n बराबर देखो l का मान कितना है 20.75 माइनस a का मान कितना है, a का मान वो 5, तो 5 प्लस d का मान कितना है 1.75 बटे में देखिए d का मान कितना हो जाएगा 1.75। देखो दशमलव से डरना नहीं है, दशमलव को हल करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तब बाबू यहाँ पर देखिए n बराबर हो जाएगा 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75 बटे में 1.75, ठीक है। अब 20.7 में से 5 घटा दोगे, घटाओ, तब कितना हो जाएगा n बराबर 15.75 प्लस 1.75। देखो यहाँ पर ध्यान से देखते रहो, यहाँ पर इसको घटाए हैं 20.7 में से 5 घटाओगे तो 15.75, क्योंकि 20 में से 5 गए तो 5, दशमलव का दशमलव, 7 का 7 बटे में 1.75। देखते रहो ध्यान से, ठीक है ना, नजर यहीं पर रखो, यहीं पे, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बाबू, अब जोड़ना है तो देखो यहाँ पे जोड़ आप लोग को आता होगा, 15.75 में 1.75 जोड़िए, तो जोड़ो, 5 5 10 के 0 हो गया, 7 7 14 15 के 5 हो गया, हासिल 1 5 1 6 1 7
और एक का एक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा बाबू, जोड़ो कितना मिला है 17, n बराबर 17.50, बटे में कितना है 1.75। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है। अगर ऊपर नीचे दशमलव का स्थान समान है तो दशमलव हटा दो, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक के बाद था, नीचे भी 2 अंक के बाद। तो n का मान कितना आ जाएगा 1750 बटे में 175। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना एक बार में। तो n का मान कितना हो गया, 1 का 1, 0 का 0। तो n का मान कितना हो जाएगा 10, n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र कौन सा लगाना है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर बनाना है तो एक एक सूत्र याद कर लीजिएगा। ये वाला एक बार और लिख देता हूँ, n बराबर क्या होगा l माइनस ए प्लस डी बटे में डी, ठीक है ना। ये वाला सूत्र है l माइनस ए प्लस डी बटे में डी। l क्या होता है, अंतिम पद है, मतलब सबसे अंत में, l का मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अंत में, तो अंत में l अंतिम पद। a क्या होता है, शुरुआत वाला, ए होता है शुरुआत वाला। डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हो, दूसरे का में से पहले का घटा दोगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20। केवल शब्दों से नहीं डरना है, सवाल इतना आसान था, ये सूत्र याद कर लो, उसमें बन जाएगा। बताओ, तो ये वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। और वैसे नंबर लाना चाहते हो तो सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, नहीं जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 ये बन गया है। इसके बाद से हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 5.2, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही देखेंगे, फालतू का कुछ नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही देखेंगे। फालतू पढ़ते रह जाएंगे, ऐसे बुढ़ा जाएंगे तभी पढ़ते रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जरूरी है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें सब सूत्र याद कर लेना है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर क्यूब सब याद कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो वीडियो बना रहा है उसको मैं बुला रहा हूँ, देखो उसको कैसे याद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जल्दी आ जा, यहाँ पर देखो बाबू, इससे हम पूछ रहे हैं, देखो इसको पता है कि नहीं, थोड़ा आप लोग भी देखिए, मोटिवेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इधर देखो सामने। तो बाबू आप लोगों को क्या करना है, जैसे जानते हो द्विघात समीकरण में आपको 30 तक स्क्वायर बोले थे, 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है ना। आ रहा है ना सही, देखो। तो यहाँ पर देखो 30 तक स्क्वायर पर देखते हैं इसको याद है कि नहीं। सबसे पहले पूछते हैं किस क्लास में पढ़ता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले बाबू तू अपना क्लास बताओ। 9th में। तो 9th में पढ़ता है, पिछली बार 8 में पढ़ता था, अभी 9 में गया, थोड़ा सा डर रहा है, ठीक है ना। वैसे बहुत बोलता है, कैमरा के सामने थोड़ा डर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इससे हम पूछेंगे बाबू, सबसे पहले बेसिक के पूछते हैं। 8 का स्क्वायर बताओ। 64। 8 का स्क्वायर 64, थोड़ा सा डर रहा है, ठीक है ना। 22 का बताओ, 22 का। 22 का आराम से शांति से बताओ। 484। तो 22 का 484 सही बता रहे हो। वैसे 23 का बताओ। 23 का 529। तो 23 का 529। एक और बताओ, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। 25 का बताओ। 625। बहुत सही। तो देखो यहाँ पर इसको पीट पीट कर हम याद करवा दिए हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं, उनको भी पीट पीट कर याद करवा दिए। अगर नहीं ऐसे नहीं याद करोगे ना तो फाटा से पीटते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि अभी तुम्हें क्या करना है, गणित में नंबर लाना है। तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक पहाड़ा याद कर लो। जैसे इस गधा हुआ को याद है, इतना ये गधा है तब भी इसको याद है, बताओ। गधा है तब भी याद कर लो, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी क्लास 10 और भी वीडियो बनेगा, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। थैंक यू।